अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, और उसके हमने देखे थे 6 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें से सिर्फ हमने एक पॉइंट कवर किया था और उसके नेक्स्ट 6 पॉइंट फर्दर थे। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट थे? पायरेसी, सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, हार्ड डिस्क लोडिंग, काउंटर फाइटिंग, ऑनलाइन पायरेसी। ये पहले पॉइंट के आगे 6 पॉइंट मज़ीद थे। अब हमने एथिकल इशू का सेकंड पॉइंट पढ़ना है आज, वो है फ्रॉड एंड मिसयूज़। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फ्रॉड एंड मिसयूज़ टॉपिक के नाम से पता चल रहा है कि फ़्रॉड क्या है। फ़्रॉड का मतलब कोई हमें धोखा दे रहा है, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में धोखा दे रहा है तो उसे कहते हैं हम कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। मिसयूज़ का ये मतलब होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन किसी के पास चली गई है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्रेडिट कार्ड चला गया, डेबिट कार्ड चला गया है, वो उसको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यूजिंग कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ कैन टेक प्लेस। अनऑथराइज का मतलब होता है बिला इजाज़त। ऐसे लोग जो बिला इजाज़त, जिनको इजाज़त ना हो किसी चीज़ की और वो फिर भी उस चीज़ का इस्तेमाल करें। इंटरनेट के इस्तेमाल के साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ हैं अनऑथराइज यूज़र्स की, वो बढ़ गई हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है इंटरनेट को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जो पैसे होते हैं वो चुरा लेते हैं। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज, आपकी सर्विसेज को चुरा सकते हैं। थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा, यानी कि आपका डाटा जो आपके लिए बहुत कीमती है, आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है, लेकिन वो क्या हो गया, चोरी हो गया है। आपने यहाँ से थेफ्ट ऑफ सर्विसेज कट कर दे, बस आपने करना है थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा। दो चीज़ें कर लेना। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल आस्किंग अस टू क्लिक ऑन ए लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड। समटाइम्स हमें एक मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड हैक हो गया, आप फलां मकसद के लिए पासवर्ड लगाएं, आपने ये इनाम जीत लिया, आप ये पासवर्ड लगाएं। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं ना, वेब पेज ओपन आस्किंग अस टू गिव आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो हमसे यूज़र नेम भी मांग लेता है और पासवर्ड भी मांग लेता है। तो यही तो हमारी सिक्योरिटी होती है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इफ़ वी गिव आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एक्चुअली आवर पासवर्ड इज़ स्टोलन बाय सम मलिशियस यूज़र। जैसे ही हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो जो यूज़र होते हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है, मलिशियस यूज़र का मतलब जिनकी नीयत ख़राब होती है, वो क्या करते हैं, आपका पासवर्ड चुरा लेते हैं और फिर वो ख़ुद यूज़ करते हैं। फ़ौरन से पासवर्ड वो कोई और लगा लेते हैं और वो ख़ुद यूज़ करते हैं और आपका अकाउंट आपके एक्सेस से बाहर हो जाता है। तो ये एक धोखा होता है आपके साथ, इसको कहते हैं फ्रॉड। और क्या हो सकता है, आपने ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपने कट कर देना सारा। उसके बाद आपने आ जाना नीचे। समटाइम्स सम मलिशियस यूज़र डिस्क्यूसेस हिमसेल्फ एज आवर फ्रेंड्स। बाज़ औक़ात क्या होता है, किस तरीके से धोखा देते हैं, कुछ लोग होते हैं वैसे शो करते, इसका मतलब है बहरूप, यानी कि बहरूपिया बन के आ जाते हैं। वो शो करते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, जबकि वो दोस्त नहीं होता। एज आवर फ्रेंड एंड ट्राइज टू गेट सम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, और हमसे कोई हमारी कीमती और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेता है। दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग। इस काम को कहते हैं फिशिंग। अजनबी बंदा आया, वो आपको शो कर रहा है कि मैं आपका दोस्त हूँ, और वो आपसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेता है और इतना यकीन दिलाता है, आप उस पर यकीन कर बैठते हैं और क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं। तो इसको कहते हैं फ़िशिंग। ये जो फ़िशिंग की डेफिनेशन है ना, ये आपको 2 नंबर की आ सकती है पेपर्स में, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये फ़िशिंग की डेफिनेशन आपने अलग से याद करनी है। ठीक है, सम मलिशियस यहाँ से आएगी, सम मलिशियस से यहाँ तक। ठीक है, सम मलिशियस से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आएगा। एथिकल इशू का थर्ड पॉइंट कौन सा है? पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई आइडिया सोचा, यानी कि आपकी सोच कोई चोरी कर रहा है, उसे कहते हैं पेटेंट। आपने किसी चीज़ का आइडिया सोचा और वो आइडिया आपने गलती से किसी को बता दिया, अपनी फ्रेंड को या किसी ने, और उस फ्रेंड ने मतलब कि आपके साथ बददयानती की और उसने ख़ुद यूज़ कर लिया और उसने ये शो किया कि ये आइडिया मेरा है। तो जब जिसने भी पहले आइडिया शो कर दिया वो उसी का आइडिया बन जाता है, यानी कि असल में आइडिया आपका था, लेकिन
उसने क्या किया, शो करवा दिया कि मेरा आइडिया है, तो वो आपका आइडिया चोरी हो गया। तो ये जो होता है इसको पेटेंट कहते हैं। पेटेंट इज़ ए वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। पेटेंट क्या होता है कि आप अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करवा लेते हो, यानी कि आपका आइडिया आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड, वो कह रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी भी फील्ड में एंड यू हैव एन आइडिया, और आपने उसके लिए कोई ना कोई नया आइडिया सोचा है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। तो वो कह रहा है आपको पेटेंट लेना ज़रूरी है, यानी कि उसको आप रजिस्टर करवा लो अपने आइडिया को फ़ौरन से, यानी कि अगर कोई यूज़ भी करता है तो आप फ़ौरन से क्लेम कर सको तो ये मेरा आइडिया है। इसलिए आइडिया को रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। वो कह रहा है कि इस तरह क्या होगा, अगर आप रजिस्टर करवा लोगे ना तो कोई भी बंदा आपका क्या है ना आइडिया आपका यूज़ करेगा, ना ही सेल करेगा, और ना ही अपना आपका आइडिया यूज़ करके कोई इजाद बनाएगा। ठीक है, तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, आपने अपने आइडिया को रजिस्टर करवाना है। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन मेडिकल फील्ड, अगर आप मेडिकल फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं एंड गिव ए न्यू आइडिया टू ट्रीट ए पर्टिकुलर डिजीज़, और किसी बीमारी के इलाज के लिए आपने एक नया आइडिया दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के इलाज के लिए आपने एक नया आइडिया दिया हो। सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मेक मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया। तो कुछ दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं वो खुद ही से आपका आइडिया को यूज़ करके मेडिसिन बनाना शुरू कर देती है बगैर आपकी इजाज़त के। एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया। इखलाकी तौर पर ये चाहिए उसको कि वो आपसे परमिशन ले कि आपका आइडिया यूज़ करके मैं मेडिसिन बना लूँ। दे शुड आल्सो प्ले ए सर्टन अमाउंट अपॉन सेल ऑफ द मेडिसिन, और उसको चाहिए कि जितनी मेडिसिन सेल हो उसका कुछ प्रॉफिट जो है वो आपको भी दे। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट ए पेटेंट। तो इस मकसद के लिए कि आपका इजाज़त से आपका आइडिया यूज़ किया जाए, और अगर आपके आइडिया से कोई फ़ायदा हो रहा है तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिल सके। तो ये तभी हो सकता है जब आपने अपने आइडिया को पेटेंट करवाया होगा। यू मस्ट गेट ए पेटेंट। तो आपको क्या है, अपने आइडिया को रजिस्टर लाजमी करवाना है, तभी आप जो है ये सारे बेनिफिट्स ले सकती हैं और किसी पर क्लेम कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ क्या होता है, ये भी हमारे पास वैसा ही है जैसे पेटेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारे यहाँ कि कॉपीराइट में कोई भी बंदा जो है आपकी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड, कि किसी ने अगर कोई आइडिया या कुछ बना लिया है तो वो कॉपी नहीं किया जा सकता। दी राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग, के राइट जो कॉपी करने का राइट है ना वो रिजर्व है, मैंने मतलब कि कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता। यूजुअली इफ़ ए प्रोडक्ट इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी ए सिंबल ऑफ कॉपीराइट। जब भी हम कोई चीज़ कॉपीराइट होती है तो उसका एक सिंबल होता है जो कि इस तरह का या इस तरह का उस चीज़ पर लगा होता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये जो चीज़ है इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। एज शोन इन फिगर, ये आपने कट कर देना है, सी ए सिंबल ऑफ कॉपीराइट, और आपने इस तरह का सिंबल बना देना, ठीक है, छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू आर रीडिंग इज़ कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग, यानी कि जो आप कंप्यूटर की किताब पढ़ रहे हैं ये भी क्या है, आपकी कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग है। सो मेकिंग इट्स फोटोकॉपी इज़ इलीगल। तो मैं इसकी कॉपीज़ बनाकर अगर बेचना शुरू कर दूँ तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। इसी तरह क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी क्या होती है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है, यानी कि उनको कॉपी नहीं किया जा सकता। इट मीन्स डैट वी कैन नॉट कॉपी दैम लाइक MS विंडोज़, MS ऑफिस ETC। ये तमाम चीज़ें जो हैं कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है, इसको हम कॉपी नहीं कर सकते। कॉपीराइट कैन डील विद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन और सिमिलर मटेरियल। कॉपीराइट क्या हमें फ़ायदा देता है कि कोई भी चीज़ के गलत इस्तेमाल होने से उसको बचाता है, ठीक है। पेटेंट में हम इजाज़त देते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर कोई और इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी होता है। कॉपीराइट में क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज़ कॉपी नहीं की जा सकती, जो जिसकी चीज़ है वो उसी की रहेगी, वो कॉपी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेड सीक्रेट्स।
ट्रेड सीक्रेट क्या होते हैं? तजारत के सीक्रेट, यानी कि कंपनीज़ वगैरह जो होती हैं उनके बहुत सारे राज होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो कि वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो अगर वो शेयर हो जाएँ तो वो उनके लिए, कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ ए कंपनी। जो ट्रेड सीक्रेट्स होती हैं, यानी कि सीक्रेट का रखना किसी भी कंपनी की चीज़ों को, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है। दे हैव ए लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस ऑफ फॉर द कंपनीज। ये जो सीक्रेट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि जब ट्रेड सीक्रेट्स तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जब एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं। यानी कि हर एक चीज़ अगर बहुत सारी कंपनीज बना रही है तो हर कंपनी चाहेगी कि उसकी ज़्यादा चीज़ सेल हो, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। और अगर किसी कंपनी की बेहतर चीज़ बन जाती है तो दूसरी जो कंपनी, कम्पिटिटिव कंपनी होगी, वो चाहेगी कि मुझे पता लग जाए कि इसका क्या सीक्रेट है जिसकी वजह से इसकी चीज़ ज़्यादा अच्छी है और सेल हो रही है, वो मैं भी वो जो है उसकी नकल कर लूँ। किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए ट्रेड सीक्रेट बहुत अहमियत रखता है। अगर ट्रेड सीक्रेट नहीं रहता, अगर वो सीक्रेट नहीं रहता तो कंपनी ख़राब हो सकती है, तबाह हो सकती है। और इसलिए जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को बना रहे होते हैं वहाँ पर ट्रेड सीक्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक ही सॉफ्टवेयर बहुत सारी कंपनीज़ बना रही होती है तो उसके लिए कंप्यूटर में ट्रेड सीक्रेट बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विस बट फ्यू ऑफ देम, जैसे कि गूगल, याहू, MSN, ये सारी वेबसाइट आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा कौन सी यूज़ करते हैं? गूगल की। जीमेल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा फिजिबल लगती है, वो ज़्यादा ईजी लगती है, वो ज़्यादा सिक्योर लगती है, इसलिए हम जीमेल यूज़ करते हैं। इसी तरह जब बहुत सारी कंपनीज एक ही चीज़ को बनाती है तो वो सीक्रेट्स चीज़ों को रखती है। बट फ्यू ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ओवर अदर्स, यानी वो ये कह रहा है कि बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं लेकिन कुछ जैसे जीमेल है वो दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज देती है, मुकाबलतन दूसरों से ज़्यादा एडवांटेज देती है, इस वजह से वो ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सबोटेज। सबोटेज क्या होता है हमारे पास? सबोटेज इज़ ए सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है? कंप्यूटर पर एक सीरियस अटैक होता है कि कंप्यूटर को वो ख़राब कर देता है, या कंप्यूटर में मौजूद डाटा को तबाह कर देता है। सम मलिशियस यूज़र कैन अटैक द सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली। रिमोटली का मतलब क्या होता है कि बैठे वो कहीं और है और सिस्टम कहीं और पर मौजूद है, लेकिन वो इंटरनेट के ज़रिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो कंप्यूटर जो कहीं और जगह पर मौजूद होता है उसको ख़राब कर देते हैं। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। वो इस तरह कंप्यूटर को ख़राब करते हैं कि वो ईमेल भेजते हैं या कुछ इस तरह का मैसेज भेजते हैं कि ये फ्री सॉफ्टवेयर, इसको डाउनलोड कर लें, या इस तरह को मैसेज भेजते हैं कि वो जो कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कर होता है वो उसको क्लिक कर लेता है, तो फिर क्या होता है, वो वायरस उसके कंप्यूटर में आ जाता है। ए वायरस इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न विद नेगेटिव इंटेंशन। अब वायरस की यहाँ पर डेफिनेशन भी यहाँ पर आती है कि वायरस क्या होता है। ए वायरस इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, लेकिन इसकी इंटेंशन क्या होती है कि कंप्यूटर को ख़राब करना है। रिटर्न विद नेगेटिव इंटेंशन, इट कैन चेंज, डिस्ट्रॉय एन इन्फॉर्मेशन और सबोटेज ए प्रीशियस डाटा। ये क्या करता है? आपका डाटा को चेंज कर देता है या ख़त्म ही कर देता है, तबाह ही कर देता है। तो इसको ये वायरस से सारा काम करता है। इसको हम सबोटेज भी कहते हैं। सबोटेज है प्रीशियस डाटा। यहाँ पर क्या करता है? आपका डाटा, कीमती डाटा को क्या कर देता है? ख़राब। सबोटेज का मतलब होता है ख़राब बेसिकली, तो आपके कीमती डाटा को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर हमारा एथिकल जो सारे इश्यूज़ थे, वो 6 इश्यूज़ थे, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम जो है देखेंगे सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अब आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।